एक पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र से सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था। 20 इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने ही इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंधन के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह गूंठ की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मंदिर की ओर आने वाले रास्ते पर भी कई ग्राम बसाए गए, जिनसे हुई आय का उपयोग तीर्थयात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था। 20 समय के साथ साथ परमार शासकों ने बोलान बद्रीनाथ नाम अपना लिया, जिसका अर्थ बोलते हुए बद्रीनाथ है। उनका एक अन्य नाम श्री 108 बद्रीश्चराय प्रायण गदराज महेंद्र धर्मवैभव धर्मरक्षक शिरोमणि भी था। 20 इस समय तक गढ़वाल राज्य के सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी कहा जाने लगा था और मंदिर में जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते थे। ये प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जारी रही। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। 14 मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। 21वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज्य को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तब भी गढ़वाल का राजा ही होता था। मंदिर की आयु और क्षेत्र में निरंतर आने वाले हिमस्खलनों के कारण होने वाली क्षति के फलस्वरूप मंदिर का कई बार नवीनीकरण हुआ है। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया था। 1803 में इस हिमालयी क्षेत्र में आए एक भूकंप ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। 3 निर्माण कार्य 1870 के दशक के अंत तक चल ही रहे थे। 22 हालांकि यह मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। 23 इस समय तक मंदिर के आसपास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में 20 झोपड़ियां थी। 23 तक तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10 हजार के बीच रहती थी। हालांकि प्रत्येक 12 वर्षों में आने वाले कुंभ मेले त्योहार के समय आगंतुकों की संख्या 50,000 तक बढ़ जाती थी। 22 मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा दान दिए गए कई ग्रामों से भी राजस्व प्राप्ति होती थी। 2006 में राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया। 24 बद्रीनाथ मंदिर की भौगोलिक अवस्थिति 30.74 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 79.44 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ये स्थान उत्तरी भारत में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में बसे भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में है और इस मंदिर के नाम पर ही आसपास बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। नगर का आधिकारिक नाम बद्रीनाथपुरी है और प्रशासनिक तौर पर यह चमोली जिले की जोशीमठ तहसील में एक नगर पंचायत है। 25 लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नगर की वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या 2438 थी। 26 भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के रूप में जाना जाता है और इसी क्षेत्र की एक सुरम्य घाटी में स्थित इस स्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 3133 मीटर 10,279 फीट है। 27-28 पर्वत श्रेणियों के अनुक्रम के अनुसार ये स्थान हिमालय की उस श्रेणी पर अवस्थित है जिसे महान हिमालय अथवा मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। 29-30 यह क्षेत्र उन कई पर्वतीय जलधाराओं का उद्गम स्थल है जो एक दूसरे में मिलकर अंततः भारत की प्रमुख नदी गंगा का रूप लेती है। इन्हीं पर्वतीय सरिताओं में से एक प्रमुख धारा अलकनंदा इस घाटी से होकर बहती है जिसमें यह मंदिर स्थित है। मंदिर और शहर अलकनंदा और इसकी सहायिका ऋषिगंगा नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। 31 मंदिर अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर इसके पश्चिम में स्थित है और मंदिर से कुछ ही दूर आगे दक्षिण में ऋषिगंगा नदी पश्चिम दिशा से आकर अलकनंदा में मिलती है। जिस घाटी में ये संगम होता है, मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत जबकि पीठ की ओर नीलाकंठ शिखर के पीछे नारायण पर्वत स्थित है। 13 इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 7138 मीटर ऊंचा बद्रीनाथ